मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ का बहुत ही शानदार वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये वीडियो को जो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसे बिहार बोर्ड एग्जाम जो आप लोग का होने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो अभी आप लोग का सेंटर एग्जाम हुआ था, उसमें भी मेरे प्यारे दोस्तों आपके गुरुजी का ही सारा क्वेश्चन, जो कह सकते हैं 100 में 100 क्वेश्चन आपके गुरुजी का ही था। लेकिन आपको 1 से लेकर 30 तक 31 तक के जितने भी वीडियो थे, हमने जितने पार्ट्स बताए वो सारे पार्ट्स अगर देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा जो जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन थे वो सारे गुरुजी के ही पार्ट से थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो आएंगे ना वो भी आपके गुरुजी के ही पार्ट से होंगे। तो जितना भी जो अगर मैथ में आप लोग चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 50 में 50 लाने के लिए, तो आप लोग अपने गुरुजी की वीडियो को रेगुलर देखिए। आप लोगों के लिए मैं रेगुलर एक वीडियो अपलोड करता हूँ सुबह 8 बजे में, जो कि ऑब्जेक्टिव मैथ का भी होता है। बहुत जल्द मेरे प्यारे दोस्तों हम सब्जेक्टिव के ऊपर भी बात करेंगे। हम सब्जेक्टिव आप लोगों के लिए रात में मेरे प्यारे दोस्तों 8 या 9 बजे लाइव आएंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हमने दिया था आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों होमवर्क के रूप में। इस वीडियो के अंदर हम लोग 25 मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहले एक बार जुड़ जाइए अच्छे तरीके से। सारे वीडियो दोस्तों हमारे प्यारे भाई लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग इससे क्वेश्चन बताएंगे। अगर किसी भी प्यारे भाई को, दोस्त को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो किस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। कहा गया है दोस्तों, एक पहिए का व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे दोस्तों। हमें व्यास दिया गया है, अगर हम बताएं इस प्रश्न को, तो व्यास दिया गया है दोस्तों, जी का मान दिया गया है 40 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम आर निकाले तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 40/2 हो जाएगा, d/2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब पहिए का हम लोग परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, तो परिधि क्या हो जाएगा, पहिए का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान, हाँ बाई रख देते हैं, 22/7 गुना आर। आर का मान कितना है दोस्तों, या ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं 2 पाई कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर, ये कट नहीं रहा है इसलिए हम सोच रहे थे। अब मेरे प्यारे को क्या करना होगा तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सारे को गुना कर दीजिए, 44 दूना 88, यानी 880/7 सेंटीमीटर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों एक चक्कर लगाने में 880/7 सेंटीमीटर क्या होता है, इसको यानी कि चलना पड़ता है, कह सकते हैं इसे चक्कर लगाने की कितनी दूरी तय करना होता है। तो अब हमें 176 मीटर है ना, तो 176 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, और बट्टे 880, इससे भाग लगा देंगे तो जो हम लोग आंसर वो निकल के आ जाएगा, 880/7। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसको चलिए हल करते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 176 फिर 00 गुना 7/880, ये 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। अब इसको काटेगा 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 8 16 17 2 और ये 0 यानी कि 20, और 20 को 7 से गुना कीजिएगा तो 140। मेरे प्यारे दोस्तों 176 मीटर की दूरी तय करने में उसे 140 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 75 का ये जितने प्यारे भाई हमारे दिए होंगे वही सही होंगे। जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को बताने का, सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बताइए। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r, तो इसका आयतन क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो शंकु का आयतन पूछा गया है, का आयतन। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आयतन क्या होता है दोस्तों, तो 1/3 पाई r² h। और बेलन का आयतन का बात करेंगे, अगर हम लोग बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो πr²h। 1/3 खत्म कर देंगे शंकु में से तो निकल के आ जाएगा। तो शंकु का आयतन 1/3 πr/h, πr²h, 1/3 πr²h। ऑप्शन नंबर बी, जो भी प्यारे भाई दिए होंगे वो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द, इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो 77 नंबर का क्या आंसर आएगा। आशा करता हूँ जैसे प्रश्नों को बनाने के बारे में आप सभी जानते हैं। कहा गया है, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए व्यास दिया गया है दोस्तों 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, आधा कर देंगे। फिर ऊंचाई भी दिया गया, h दिया गया है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, और इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये कौन सा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना दोस्तों, तो 2 पाई r इंटू r प्लस का h होता है। ठीक है, 2 पाई r इंटू r प्लस का h। यहाँ पे सब के लिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान क्या है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे r 14 प्लस h के हो गए 20, और ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से 7 दूनी 14 कट में जाएगा, और इसको हल कीजिएगा तो 22 चौके 88 आएगा। फिर गुना 14 20 कितना होता है दोस्तों 34 निकल के आता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 88 को 34 से गुना कीजिए, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 32 3 35, और 8 के 24 का 4 हासिल 1, 8 के 24 1 25, 2 5 4 9 8 2 28 92। क्या हो गया, कोई गलती हो गया क्या भाई, 8 चौका 32 हासिल 3, 8 चौका 32 3 35, 3 8 के 24 का 4 हासिल 2 8 के 24 2 26 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो यह 9 हो जाएगा, 2992 हो जाएगा, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2992 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर बी टिक होंगे वो सही हो जाएंगे, और आशा करता हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे प्यारे भाई 77 का बी ही दिए होंगे। तो जल्दी से बताइए क्या समझ गए आप सभी इसको, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों, आयतन क्या होने का क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये आयतन होता है गोले का। अब कहा गया त्रिज्या को 3 गुना करना, तो यहाँ से त्रिज्या 3r हो जाएगा, तो इसका क्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे r क्यू होता है ना, तो 3 कीजिए, ये तो कॉमन ही रहेगा 4/3 पाई 4/3 पाई, तो यहाँ से हो जाएगा ये 27r क्यूब। तो यहाँ से क्या कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, तो 27, तो 27 गुना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आयतन जो निकलेगा वो 4/3 पाई r क्यू होता है, तो यही हो जाएगा, या 4/3 पाई r का मान 3, अब 3 गुना कहा गया तो 3 गुना करके क्यू कर दिए, तो इस तरह से समझ सकते हैं। कहा गया यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र होगा। घन का विकर्ण की लंबाई दिया गया, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, बराबर कितना देगा 6√3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान क्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का, तो संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a², तो 6a का मान है 6, तो 6 का 36 का 216, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। या पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहा जाता है तो 216 ही होता है, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है या पृष्ठ क्षेत्रफल का 6a² ही होता है। और आशा करता हूँ आप सभी सारे फॉर्मूले को याद किए होंगे। जल्दी से बनाए दोस्तों, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहा गया यदि किसी त्रिशंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या इतना है, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई है। देखिए वक्र पृष्ठफल दिया गया, तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर को छोड़ दीजिए। पाई का मान क्या होता है दोस्तों 22/7 गुना आर, आर का मान क्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना एल बराबर 880। तो यहाँ से 22 से ये कट, सॉरी 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, और 22 को 2 से गुना कीजिएगा तो 22 दूनी 44 गुना एल बराबर 880, तो ये 44 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 44 इधर ही काट देते, 88 20, एल का मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या की ऊंचाई क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 20। तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए भी राइट आंसर। तो 80 का बी जो भी प्यारे भाई हमारे दिए होंगे वही सही होंगे, बाद होगी गलत हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए कहा गया है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, वृत्ताकार है तो इसका परिधि क्या होता है दोस्तों 2 पाई r, अब बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर, 4 पाई मीटर, तो 4 पाई मीटर का क्षेत्र, तो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या निकालना पाई से पाई कट जाएगा, 2 से दोस्तों 2 दूनी 4, ये भी कट गया ना, तो r का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों 2, और मीटर में था तो मीटर, तो 2 मीटर, r का मान क्या हो गया दोस्तों 2 मीटर, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप सभी से अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे तो आप सभी से बना पाएंगे। चलिए जल्दी से आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका बताइए कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। दोस्तों इस बार अर्धवृत्त का भी परिमिति के बारे में पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है दोस्तों, पाई r प्लस का 2r होता है,
इस तरह से, या दोस्तों आर कॉमन करेंगे तो पाई प्लस का 2 हो जाएगा। तो आर का मान कितना देगा, तो 6 इंटू पाई प्लस का 2, और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर इंटू पाई प्लस का 2, क्योंकि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर रहता है, तो 6 सेंटीमीटर पाई प्लस का 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप सभी निकालने के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई बताना है, क्या बताना है, चाप की लंबाई, जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का, दोस्तों कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है दोस्तों पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान दोस्तों 21 गुना थीटा, का मान 60 डिग्री, अब बटे 360, इसी की बटे 360 कर दीजिए, सॉरी 360 नहीं 180, तो ये पाई से 7 से कटे, 7 से 60 से 36 कटा 3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट गया दोस्तों, क्या निकल के आ गया है 22। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर छोड़ देते हैं क्योंकि हल करने में आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। 83 नंबर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप सभी दोस्तों करने के बारे में सीख रहे होंगे, और इसे छोड़िए मत, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल ही हड़बड़ाइए नहीं, क्वेश्चन को छोड़िए नहीं और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक ठीक है। और इसको जितना हो उसके शेयर कर दिए। कहा गया दो घनों का आयतन इतना के अनुपात में हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, तो ए1 का क्यूब बटे ए टू का क्यूब, दोनों को जाकर ए1 ए2 मान लेते हैं, क्यूब बराबर कितना हो जाए 1/27, तो ए क्यूब यहाँ से हटेगा दोस्तों, ए1/ए2 निकालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 1/27 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट इस तरह से, तो एक का क्यूब एक ही और 27 3 का हो जाएगा, 1/3 निकल के आ गया। अब पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो घन का आयतन क्या होता है 6 ए1 का स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल बटे 6 ए2 का स्क्वायर, 6 से 6 कट जाएगा तो a1/a2 का स्क्वायर, a1 1/3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1/3 या 9, तो 1:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली भी इसका आंसर बता सकते थे। कहा गया 85, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई दोस्तों कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। जो कहा गया प्रश्न को आराम से पकड़ के बनाइए। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, बेलन है दोस्तों, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, यही होता है किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो यहाँ से आर प्लस एच देखिए 80 प्लस 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कट जाएगा, अनुपात एच का मान क्या है दोस्तों, तो 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये 100 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 20, तो 20 से कम 20 20 25 100, यानी दोस्तों इसका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा 5:1 निकल के आ जाएगा। देखिए प्रश्न को मेरे प्यारे दोस्तों मान रखने से पहले थोड़ा सा देखिए प्रश्न को, अगर सॉल्व हो रहा है तो डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिना सॉल्व किए डायरेक्टली कैसे आंसर निकल के आ जाता है, और शायद ऐसे प्रश्नों को देख के आपको डर लगता होगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी अपने गुरुजी के साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों, और गुरुजी का दायित्व होता है जो सारे बच्चे को सारे प्रश्नों को समझाए, इसीलिए हम सारे प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं। और आशा करता हूं जो हमने इससे पहले ही 1 महीना पहले 2D और 3D फॉर्मूला का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए थे, आपको समझाए थे, वो सारे वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा अच्छे तरीके से। नहीं देखे हैं तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बनाएंगे। कहा गया इतना का माध्यिका होगी, तो माध्यिका निकालने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में से आते हैं, सबसे छोटा कौन सा इसमें 7, फिर दोस्तों 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, फिर 11, फिर 12, उसके बाद 15। देखिए कितना संख्या हुआ 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। अब यहाँ से माध्यिका तो 7 है दोस्तों, n बराबर, तो विषम है तो n प्लस 1/2 पद होता है, तो 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि चौथा पद, चौथा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 10, माध्यिका क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी प्यारे भाई सही किए होंगे वो सही हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या 86 का आप सभी को भी यही आया दोस्तों, तो बोलेंगे हाँ सर। बहुलक होगा, देखिए 70 कितना बार आया दोस्तों, एक बार, दो बार, दो बार आया है, तो ये दो बार लिखिए। चल 50 देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तो 50 3 बार आया है। 40 देखिए दोस्तों कितना बार आया है, एक बार, और कोई है नहीं,
एक बार तो सबसे देख सकते हैं 50 की संख्या ज्यादा है तो दोस्तों बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। 50 सबसे ज्यादा बार आया। ऑप्शन डी। किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्ती। तो देखिए किसी घटना के घटने की प्रायिकता तथा नहीं घटने की प्रायिकता अगर मान लीजिए पी डैश है तो उसका दोनों का योग एक होता है, तो पी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 - का पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 - का पी। देखिए समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है 89 का, जो भी प्यारे भाई हमारे बी दिए होंगे वो सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि किसी घटना के होने तथा नहीं होने की घटनाओं का योग क्या होता है, एक होता है। तो नहीं होने की घटना में 1 - की होने की घटना। चलिए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर दोनों पर 5 अंक आने की क्या पड़ता है। दोनों पे 5 कितने बार आएगा दोस्तों, एक ही बार आएगा। तो एक का बटे कुल परिणाम कितना होगा, दो पासा है तो 6 का स्क्वायर 36, तो 1/36 दिसली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों। कहा गया है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना है तो पी का मान होगा। देखिए एक रेखाखंड को जोड़ रहे हैं दोस्तों, ये बिंदु जो है यहाँ पे, ये बिंदु, ठीक है, दो और पी दिया गया, ये इस रेखाखंड को जोड़ रहा है तथा मध्य बिंदु भी है यहाँ पे 6, -का 5 और ये है -2, 11। तो हमें ये पी का मान दोस्तों क्या होगा, तो ये -का 5 y1 + y2/2। तो 11 में से 5 गया तो 6/2, 2 × 6, यानी पी का मान 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ जो ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से सीख चुके होंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों बताए भी हैं। तो सारे पार्ट्स आप सभी देखे भी होंगे दोस्तों। इसका आंसर सी दिया गया है दोस्तों। 90 के एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया, बताइए आप लोग। सी। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक साथ फेंका गया, दोनों पे 5 आने की प्रायिकता एक ही बार हो सकती है दोस्तों। 1/36 ही होगा, ऑप्शन बी ही होगा इसका राइट आंसर। चलिए, बिंदु इतना इतना ये कोटि है दोस्तों, ये क्या हो जाता है -6 हो जाएगा भुज, और ये -7 का क्या हो जाता है कोटि। तो -7 हो जाएगा, 7 में -7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का समीकरण में क्या होगा, एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा दोस्तों, तभी वो एक्स अक्ष का समीकरण होगा, ठीक है। तो 93 कितना था, 93, 93 का क्या आंसर हो जाएगा। सेक स्क्वायर 10 -कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर 10 डिग्री और -कॉट स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे ना 180 डिग्री को 90 डिग्री -10 डिग्री लिखेंगे, 90 में से 10 जाएगा तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ से सेक स्क्वायर 10 डिग्री -कॉट स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा बराबर 10 थीटा, तो 10 थीटा का मान 10 डिग्री। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से इसका आंसर 1 हो जाएगा। और 94 का 1। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे सारे प्यारे भाई। कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना इतना और इतना हो तो इसके केंद्रक का नियामक होगा। केंद्रक का नियामक निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2 + x3/3, और y का नियामक निकालने का होगा y1 + y2 + y3/3, ठीक है दोस्तों। तो x1 का मान यहाँ से क्या है -1, x2 का मान क्या है 5 और x3 का मान क्या है यहाँ से 8, इसके बटे 3 कर दीजिए। तो 8 × 5 = 13, 13 में से 1 गया तो 12, 12/3, तो 3 चौके 12। एक्स का कोऑर्डिनेट का एक्स का मान क्या है 4। देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 है रहा है दोस्तों, एक ऑप्शन बी ही में आ रहा है, तो यही हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 0 निकल के आ जाएगा। देखिए जल्दी, y1 क्या है 0, y2 क्या है दोस्तों -का 2, तो ये प्लस माइनस -2 ही हो जाएगा। फिर y3 क्या है 2, तो बराबर 3, तो ये घट के 0/3 आएगा और यहाँ से 0 निकल के आ गया। तो y का कोऑर्डिनेट 0, x का कोऑर्डिनेट 4 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से, किसी वृत्त की त्रिज्या दोस्तों 7 सेंटी, उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। तो परिमिति क्या होता है दोस्तों, पाई r प्लस का 2r। तो यहाँ से 22/7 गुना r का मान 7 प्लस का 2 गुना 7, 7 होगा ना r का मान, तो 7 से 7 करके तो 22 प्लस का 7 गुना 14, यानी कि 36 मेरे प्यारे दोस्तों। 36 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। आप सभी को भी मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों ये एक वृत्त है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको पी कहते हैं, तो इस पे कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। इस बिंदु से मेरे प्यारे दोस्तों इससे 2 ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, ठीक है, मात्र 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 10 10 डिग्री, 10 15, 10 75, 10 80 डिग्री। देखिए दोस्तों ये 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री मिलकर 90 हो रहा है, तो इन दोनों जब मिलकर 90 हो जाता है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। और 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री मिलकर भी 90 हो रहा है, तो इन दोनों का भी मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1। क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो ये कॉट 10 हो जाएगा, कॉट 10 10 से 9 कॉट 1, फिर यहाँ से भी कॉट 10 to 10 1 1 को 1 से गुना करने पर 1 ही निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 थीटा बराबर दोस्तों √3 है, तो सेक थीटा बराबर थीटा का मान क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री का मतलब 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री और सेक 60 का मान क्या होता है दोस्तों 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे भाइयों आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, लग रहा है जो सारे क्वेश्चनों को आप सभी अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अभी तक हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए और सारे क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए बहुत पार्ट बनाए जा चुके हैं, 36 37 पार्ट हमने बनाए हैं मेरे पास तो मैथ, इसमें हमने 25 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कलेक्ट करके बताया है, और आशा करता हूँ वो सारे पार्ट्स को आप सभी देखे भी होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे अपने गुरुजी से चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरीके से करवाई जाती है और अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को बताया जाता है। अगर मैथ में पास होना है, किसी बच्चे को डर लगता है, तो आप गुरुजी के रेगुलर वीडियो को देखिए, आप 100% का विश्वास दिलाता हूँ जो आप सभी जरूर ही मैथ में पास होंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आपको शाम को मेरे पास तो हम लाइव भी आने वाले हैं, तो 9 बजे से जुड़िए और अपने लाइव सेशन का मजा लीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही।